देश की तमाम विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश सालों से कर रही है। पहले गुजरात में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो जीत कर लौटे। अब दिल्ली में कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां साल 2014 से ही मोदी को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती है और इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। साल 2014 में और इसके बाद साल 2019 में लगातार 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में लौटे। यानी विपक्षी पार्टियां जितनी ताकत के साथ मोदी विरोध की राजनीति कर रही हैं, देश की जनता उतनी ही ताकत के साथ मोदी को सत्ता में ला रही है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में शिकस्त खा रही बीजेपी विरोधी पार्टियों ने अब साल 2024 में मोदी को हराने का सपना देखा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके पास मोदी की टक्कर का कोई चेहरा ही नहीं है। और यही सवाल जब देश के दिग्गज पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ममता बनर्जी से पूछा तो वो बुरी तरह से तिलमिला गई और कहने लगी, मोदी क्या भगवान है। 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग अभी से तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अभी से धुआंधार चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिखरे हुए विपक्ष में आपस में ही खींचातान मची हुई है। ना तो उनके पास कोई बड़ा चेहरा है, ना तो कोई उनके पास ऐसा नेता है जो सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर चल सके, और ना ही कोई ऐसा करिश्माई नेता है जिसकी बात पूरा देश सुने। विपक्ष की इसी कमी को और ध्यान दिलाते हुए जब राजदीप सरदेसाई ने टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी से पूछा, बीजेपी के पास 2024 में मोदी है, विपक्षी के पास कौन सा चेहरा है। इतना पूछते ही ममता बनर्जी का पारा हाई हो गया और उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए राजदीप सरदेसाई से ही पूछ लिया, क्या वो भगवान है। इस पर राजदीप सरदेसाई ने भी कह दिया, हो सकता है उनके समर्थक उन्हें भगवान मानते हों। इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया, आप किसी एक का नाम क्यों ले रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे वो सुपर ह्यूमन हो। पीएम मोदी का नाम सुनते ही ममता बनर्जी राजदीप सरदेसाई पर ही टूट पड़ी और उन्हीं से पूछ लिया, क्या वो भगवान है जो हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी के नाम से चिड़ी सीएम ममता बनर्जी ने साल 2024 के चुनाव में बीजेपी से टक्कर लेने की रणनीति के बारे में भी बताया और कहा, अभी चुनाव में 1.5 साल बाकी है। अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उखाड़ फेंका जा सकता है। बीजेपी को 2024 में सत्ता में आने से रोकने के लिए हम हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार हैं। सीएम ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन तो चाहती है, लेकिन जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है वो चुनाव लड़े और बाकी दल उसे समर्थन दे। यानी कि यूपी में अगर सपा मजबूत है तो सपा लड़े और बीएसपी उसे समर्थन दे। बंगाल में टीएमसी मजबूत है तो कांग्रेस और अन्य पार्टी उसे समर्थन दे। लेकिन ममता बनर्जी के इस राजनीतिक मॉडल से कांग्रेस सहमत नजर नहीं आ रही, क्योंकि ममता के इस मॉडल से पार्टी को अगर सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वो कांग्रेस ही है, जो कई राज्यों में दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। अब आपको क्या लगता है, क्या 2024 मोदी ही वापस आ रहे हैं या कोई और? हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।